सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2021-22 कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी। हिंदी के अंदर अब तक अपन ने 2 पाठों का अध्ययन किया है। पहला पाठ था अपने सुखधाम, इसके पश्चात दूसरा पाठ बुद्धिमान खरगोश। आज हम नया पाठ ले रहे हैं, पाठ संख्या 3 झीलों की नगरी। जिसे शब्द आया है झीलों, यानी एक से अधिक वहां झीलें हैं, इस कारण से उस शहर का नाम झीलों की नगरी पड़ा है। वैसे राजस्थान के अंदर देखा जाए तो अनेक पर्यटक स्थल हैं। अजमेर के अंदर भी देखने योग्य स्थान है। अजमेर के पास पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध जगत गुरु ब्रह्मा जी का प्रथम मंदिर है पुष्कर के अंदर। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, यानी राजस्थान के अलग अलग जिलों की अलग अलग छटा हैं और वहां अनेक स्थान देखने के योग्य हैं। आज हम जिलों की नगरी पाठ के बारे में पढ़ेंगे। शायद आप में से काफी भैया बहन जिलों की नगरी देखने के लिए गए हों। जिलों की नगरी यानी मैं जिस शहर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस शहर का नाम है उदयपुर। तो पाठ के अंदर एक कंकु नाम से वर्णन किया गया है। मैं कंकु हूं, उदयपुर में रहती हूं, यानी उदयपुर शहर है, उस शहर में कंकु नाम की रहती हैं। आइए आपको जिलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूं। यानी किसी भी शहर के बारे में बताना, जो वहां उस स्थान पर रहता है वह व्यक्ति उस शहर के बारे में ज्यादा जानता है बनिस्पत बाहर का रहने वाला, यानी जो उसी स्थान पर पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है और वहीं पर उसने अपना जीवन काल व्यतीत कर रहा है, तो वह उस शहर, उस स्थान के बारे में ज्यादा जानकारी जानता है। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यानी राजस्थान के अंदर जो बड़ी पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है वह है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के बीच में, यानी अरावली पर्वतमाला के चारों ओर घिरा हुआ है, इस कारण से ये उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस नगर के चारों ओर जिले ही जिले हैं, यानी एक झील नहीं, एक से अधिक अनेक जिले इस शहर के अंदर है। उन जिलों का नाम है, यानी कि उदयपुर के अंदर कौन कौन सी जिले हैं देखिए। नंबर 1 पिछोला झील। झील का नाम है पिछोला झील। स्वरूप सागर झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर, उदय सागर,
उदयपुर के अंदर मुख्य रूप से जिले हैं पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई झील और जना सागर झील। ये उदयपुर के अंदर मुख्य रूप से जिले हैं। इनके कारण यानी इन झीलों के कारण ही तो उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है। यानी कि ये जो झीलों शब्द है बहुवचन शब्द है, यानी एक से अधिक ये 6 जिले उदयपुर शहर के अंदर हैं। इस कारण से इस शहर को जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन जिलों की छटा और भी बढ़ जाती है। यानी वर्तमान ये जो अपने जुलाई और अगस्त मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के महीने ही होते हैं और इन महीनों के अंदर वर्षा निरंतर होती रहती है और वर्षा होने के कारण यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला हो जाता है। यानी कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है तो लोगों का मन इस स्थान दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। बरसात की ऋतु में तो इन जिलों की छटा और भी बढ़ जाती हैं। ये जिले कश्मीर से होड़ करती है। यानी ये जो सारी जिले हैं, पिछोला झील है, स्वरूप सागर झील है, फतेह सागर झील है, उदय सागर झील है, दूध तलाई है और जना सागर झील है, इन सभी जिलें जो कश्मीर से होड़ करती हैं। यानी भारत का सिरमौर कश्मीर जो राज्य है उसको कहा गया है और वहां की जिलों से ये जिले होड़ करते हैं। यानी प्रतिद्वंदता, होड़ का मतलब है एक दूसरे से प्रतिद्वंदित की भावना लगाए हुए रहती है। यानी एक दूसरे से बढ़कर बताना। यानी ये जिले उन कश्मीर की जिलों से भी बढ़कर हैं अपने आप में। ये जिले कश्मीर से होड़ करती हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। यानी कि ये जो जिले हैं इन जिलों के कारण इस शहर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। यानी भारत का कश्मीर तो जम्मू कश्मीर है ही, परंतु जो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है यानी जिलों की नगरी, इसको उदयपुर शहर को कहा जाता है, जिलों की नगरी। फतेह सागर के बीच में बना है नेहरू उद्यान। यानी ये जो फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील के बीच में बना हुआ है नेहरू उद्यान। फतेह सागर झील है और इस फतेह सागर झील के अंदर नेहरू उद्यान यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नाम से नेहरू उद्यान बना हुआ है। इन जिलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। यानी फतेह सागर जो झील है वहां नेहरू उद्यान बना हुआ है और इन जिलों के पानी में ही जग निवास 2 मंदिर बने हुए हैं। जग निवास और दूसरा है जग मंदिर। इन जिलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। ये दोनों हैं जग निवास और जग मंदिर, ये जल महल हैं। यानी कि इन महल के चारों ओर पानी ही पानी है। इन जिलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। पर्यटक यानी कि जो यात्री जो दर्शक देखने के लिए जाते हैं
वह इन जिलों के अंदर नौका विहार यानी पानी के अंदर जो नौका चलते हैं उनके अंदर बैठ करके पानी का उन झील का आनंद लेते हैं। इन जिलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। यानी रात्रि के समय में ये जो मंदिर हैं, रात्रि के समय में जब ये उद्यान यानी उद्यान का मतलब बगीचा और ये महल यानी जग निवास महल और जग मंदिर महल जो चारों ओर जल ही जल होने के कारण है, महल विद्युत के प्रकाश से यानी बिजली के प्रकाश के कारण जगमगाते हैं। अपन कहीं देखते हैं पानी के पास अगर बल्ब जल रहा है, रोशनी जल रही है, विद्युत लाइट है, तो वहां उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस कारण से चारों ओर प्रकाश की रोशनी ही रोशनी होने के कारण ये जो जग निवास और जग मंदिर जो जल महल है इनकी शोभा देखते ही बनती है। यानी लोगों का जो नजर है वो वहां से हटती नहीं है, यानी उनको बार बार देखने की इच्छा जाहिर होती है, उनको देखते ही रहते हैं। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं, यानी ये झीलें पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई झील और जना सागर झील इस प्रकार बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। यानी इस झील का पानी इस झील में, इस झील का पानी इस झील में, इसका पानी इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें, यानी पानी आगे से आगे चलता रहता है क्रम से। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई और जना सागर झील, ये झीलें इस प्रकार बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जल संरक्षण का तात्पर्य जल को एकत्रित करने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और गांव में पानी का संरक्षण करने के लिए जगह जगह बड़ी सी दीवार लगा करके यानी कि मिट्टी की या पत्थर की दीवार खड़ी करके बांध बनाए जाते हैं। तो ये झीलें बनी हुई हैं, ये झीलें पानी के संग्रहण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला है। उत्तर की ओर एक वेधशाला दे रखी जिसका नाम है सौर वेधशाला। उत्तर दिशा की ओर एक सौर वेधशाला जिसे सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सूर्य की रोशनी के माध्यम से, सूरज की किरणों के माध्यम से वैज्ञानिक लोग काफी कुछ अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे।